गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और सारे प्रोसेसेस बाकी जो आपके साइक्लिक, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक वो सारे हो चुके हैं। तो आज हम लोग उन सभी प्रोसेस का एप्लीकेशन, ठीक है ना, प्रॉब्लम में देखेंगे, न्यूमेरिकल में देखेंगे और साथ ही साथ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई साइक्लिक प्रोसेस पीवी डायग्राम पे दिया हुआ है, उस पीवी को वीटी में या उस पीवी को पीटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो आपको कन्वर्जन से ही आज की क्लास शुरू करता हूँ और उसके बाद बाकी हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 7। तो अब देखो, अब ये कन्वर्जन वाली बात हम लोग समझते हैं। तो बच्चों मान लो कि अपना दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम हो गया कन्वर्जन ऑफ पीवी डायग्राम into VT and PT and वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करें। सबसे सिंपल एग्जाम्पल बच्चों, मान लो कि आपका यहां पे एग्जाम्पल 1, हमने एक साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ किया। किस एक्सिस पे, किसके किसके बीच, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। क्लियर है। तो मान लो ये साइक्लिक प्रोसेस कुछ ऐसा है, लाइक दिस। अब यहां पे देखो दोस्तों, ए से बी तक तुम गए आइसोबारिक, बी से सी तक गए आइसोकोरिक, सी से डी तक गए अगेन आइसोबारिक और डी से आप ए तक गए आइसोकोरिक। ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, डी पे प्रेशर वॉल्यूम मान लेते हैं V0 और प्रेशर मान लेते हैं P0। क्लियर है बच्चों। और टेम्परेचर, और यहाँ का टेम्परेचर, डी का टेम्परेचर को मान लो T0। टेम्परेचर हालांकि यहाँ दो ही कोऑर्डिनेट दिखा सकते हैं, लेकिन जब गैस इस स्थिति में है, जब प्रेशर P0 वॉल्यूम V0, तो उसकी टेम्परेचर भी तो कुछ होगी। तो मान लेते हैं टेम्परेचर कितना, T0। अब देखो यहाँ से ए पे क्या होगा। ए पे हमने ए पे वॉल्यूम तो V0 ही रहेगा और जो प्रेशर है बच्चों, प्रेशर ये हो गया 2P0। अब तुम खुद सोचो कि प्रेशर अगर डबल हुआ और वॉल्यूम सेम रह गया तो टेम्परेचर भी आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर आपका डबल होने का मतलब है वॉल्यूम टेम्परेचर डबल होना। क्योंकि कोई भी गैस हो वो PV इक्वल्स टू nRT तो फॉलो करेगा ही। तो PV इक्वल्स टू nRT में अगर प्रेशर आपका डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी आपका डबल होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ टेम्परेचर है 2T0। क्लियर है। उसके बाद देखो A से B के दौरान क्या हुआ, प्रेशर आपका 2P0 रहा, लेकिन वॉल्यूम अब आपका मान के चलो यहाँ का वॉल्यूम 2V0। वॉल्यूम कितना है, 2V0। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक में अब खुद सोचो, प्रेशर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम डबल हो गया। तो फिर वॉल्यूम डबल हो गया तो फिर अब उधर टेम्परेचर को डबल होना पड़ेगा, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT वो हमेशा आपका ट्रू है। तो जब भी आप LHS में चेंज करोगे RHS चेंज होगा, और N और R तो कांस्टेंट होता है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर फिर डबल हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या हो गया, आपका 4T0 और वॉल्यूम 2V0। फिर B से C देखो, ये आइसोकोरिक में आपने प्रेशर को हाफ कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, प्रेशर हाफ हो गया। तो प्रेशर अगर हाफ हो गया तो LHS में अगर प्रेशर हाफ हुआ तो RHS में टेम्परेचर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी C पे टेम्परेचर होगा 2T0। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रेशर आपका कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम को हाफ कर दिए तो LHS फिर हाफ हो गया, तो टेम्परेचर फिर हाफ होगा। तो देखो ये आ गया,
तो ये साइक्लिक प्रोसेस है जो ए से चल के ACD आपको दिखा रहा है ना। साइक्लिक प्रोसेस है ABCDA। अब इस PV डायग्राम को बच्चों ध्यान से सुनना। इस PV डायग्राम को मेरे को ड्रॉ करना है PT पे। इस PV को ड्रॉ करना है किसके ऊपर? PT के ऊपर। समझ गए बात को? इस PV को हम लोग अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं PT डायग्राम के फॉर्म में। तो चलो सबसे पहले आपने ले लेना है एक्सिस P और T। ये हो गया P, ये हो गया T। तो एक बार खुद से वीडियो पॉज करके इन डाटा के हिसाब से आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके देखो। वीडियो पॉज करो और खुद से ड्रॉ करने का कोशिश करो। चलो दोस्तों, सॉल्व कर लिया आपने। अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। सबसे पहले देखो कि इस डायग्राम को देखो और आप यहां पे देखो P और T के। तो यहां पे आपका 2 कोऑर्डिनेट यूज किया हुआ है प्रेशर का, है ना। तो 2 कोऑर्डिनेट तो आप मार्क कर ही दो। एक आप मार्क करोगे P0 और दूसरा मार्क करोगे आप 2P0। ये आपने मार्क कर दिया। हम लोग A से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके देखते चले जाएंगे। आप देखो A से B के दौरान आप क्या देख रहे हो कि प्रेशर आपका क्या है? कांस्टेंट, विच इज 2P0। प्रेशर इज कांस्टेंट विच इज 2P0। और टेम्परेचर जो आपका है वो बच्चों 2T0 से 4T0 हो जा रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज 2T0। ओके, और ये आपका जो हो गया मान लेते हैं यहाँ पे 4T0। आ रही है बात समझ में? ये आपका हो गया 4T0। तो देखो अपने को कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करना है A पॉइंट। तो A का प्रेशर 2P0 और टेम्परेचर है 2T0। तो दिस मस्ट बी हियर, ये आपका यहां पे होगा। आ रही है बात समझ में? दिस इज पॉइंट A। अब A से B के दौरान यू कैन सी कि प्रेशर आपका 2P0 रहता है लेकिन टेम्परेचर 2 गुना हो गया। तो A से लेके B तक चलो और B वो पॉइंट है जहां प्रेशर 2P0 और टेम्परेचर 4T0। यानी कि आप देखो क्या करोगे बच्चों, बहुत सिंपल है। A से B तक जो आप जाओगे, A से B तक आप जाओ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में। क्यों स्ट्रेट लाइन में? तो इस दौरान देखो प्रेशर आपका क्या रह गया है? कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर 2T0 से हो गया आपका 4T0। यहां तक आपको पहुंचना होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका B। चलो अब B से C, ध्यान देना, B से C में आपका टेम्परेचर भी हाफ हो जा रहा है और साथ ही साथ प्रेशर भी हाफ हो रहा है। मतलब कि B से C, तो C पॉइंट पे देखो प्रेशर कितना है? P0 और टेम्परेचर कितना है? 2T0। यानी आपको आना है बच्चे समवेयर एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसका टेम्परेचर 2T0 है और प्रेशर P0 है जो कि पॉइंट C है। और दूसरी बात है ये आइसोकोरिक है। तो आपको याद होगा कि PT डायग्राम पे जब भी हम आइसोकोरिक शो करते हैं, याद करना, तो इसका जो स्लोप लेंगे हम लोग NR/V, आपको याद है। और चूंकि V कांस्टेंट होगा तो मस्ट बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आइसोकोरिक जब भी PT पे ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता हुआ फील हो। तो सीधी सी बात है, देखो ये ओरिजिन है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन को डॉट डॉट करते हुए, मिला मत देना सचमुच में, हाँ, लेकिन प्रोसेस कौन सा हो गया? यहां से यहां। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट? C। दिस इज C। उसके बाद C से D तक प्रेशर देखो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर और हाफ हो गया। तो मतलब कहने का ये अर्थ हुआ बच्चों कि अब हम लोग को D पॉइंट, अगर मान लो ये टेम्परेचर T0 है तो समवेयर यहां पे आपको वो पॉइंट मिलेगा D, समवेयर दिस हियर।
यहाँ प्रेशर पी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट। तो ये पॉइंट जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये आपको डी मिल गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप ऐसे आओगे, ठीक है, पहुंच गए हम लोग टी नॉट तक। तो ये डी पॉइंट हो गया। अब रही बात डी से ए, अगेन दिस इज आइसोकोरिक। ये क्या है बच्चों? आइसोकोरिक। और टेम्परेचर आपका देखो टी नॉट से 2 टी नॉट हो जा रहा है और वॉल्यूम आपका वी नॉट कॉन्स्टेंट है, प्रेशर पी नॉट से 2 पी नॉट। तो आइसोकोरिक है, दिस मस्ट बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आइसोकोरिक जब भी पीटी पे ड्रॉ होगा तो आप चीज़ों को याद रखो, शुरू में मैंने बता रखा है हर चीज़ को। तो यहां पे फिर डॉट डॉट लगाओ, ये डॉट डॉट गया। अब यहां पे हम लोग इसको यहां से यहां मिला देते हैं, इसको मिला देंगे और ये ऐसे मिल गया। थोड़ा अच्छे से बनाना आ जाए, ये आपका ऐसे मिल गया। चलो इससे काम चला लो, स्ट्रेट मान के चलो। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखो और ये पॉइंट आपका हो गया डी। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये दोनों जो प्रोसेस है ऐसा फील होना चाहिए कि दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। और बाकी आप देख ही सकते हो, बाकी प्रोसेस को मैंने ढंग से बना दिया है। तो ये आपका जो है पीटी कन्वर्जन हो गया इस पीवी का। क्लियर है? तो आप मैच करके देखो कि आपका ऐसा आया या नहीं आया। चलो लिख लिया आपने। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, अब मैं इसे रब कर दूंगा और इसकी जगह हम लोग अब ड्रॉ करेंगे वीटी। इसी पीवी के लिए इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, इसके जगह हम लोग अब वीटी ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग अब वीटी ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा वो। तो यहाँ पे आप एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ट्राई खुद से करो। ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो को देख लो और वहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि क्या करना है मेरे को, ठीक है ना। तो आप अच्छे से एक बार कर लो सॉल्व। चलो तो हम लोग अब देखते हैं बच्चों वीटी डायग्राम। तो फिर एक्सिस हमने ले लिया वी और टी, इस पे हमने टी ले लिया इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हमने ले लिया, इस पे टी और इस पे हमने ले लिया बच्चों वी। अब देखो वॉल्यूम वी नॉट टू वी नॉट, टेम्परेचर तो तुम देख ही रहे हो, तो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट अपने को देखना होगा, ठीक है ना बच्चों। उस हिसाब से अपने को कोऑर्डिनेट देखना होगा। तो यहां मार्क करते हैं हम लोग, यहां हम लोग मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, दिस इज वी नॉट, दिस इज टू वी नॉट। क्लियर? तो ए पॉइंट से शुरू करो। तो ए पे देखो प्रेशर कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है वी नॉट, और टेम्परेचर कितना है 2 टी नॉट। तो टेम्परेचर मान लो, टेम्परेचर यहाँ पे मान लो आप 2 टी नॉट, 2 टी नॉट, एंड यहाँ पे आप मान लो 4 टी नॉट, और एक टी नॉट भी बीच में आएगा जब आना होगा। तो हमारा यहाँ पे पहला जो पॉइंट ए है वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट का देखो टेम्परेचर 2 टी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट। तो ए से बी तक जो तुम जा रहे हो, तो ध्यान देना भाई, ए से बी तक में क्या हो रहा है। ए से बी पहला ही पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ए से बी में देखो आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस याद करो, वीटी डायग्राम पे जब भी हम लोग आइसोबारिक ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जैसा दिखता है ना। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, टेम्परेचर को 2 टी नॉट से 4 टी नॉट कर लिया और वॉल्यूम को वी नॉट से 2 वी नॉट। यानी मेरे को इस पॉइंट तक पहुंचना है भाई, इस पॉइंट तक पहुंचना है। देखो ये टेम्परेचर हो गया 4 टी नॉट, वॉल्यूम हो गया 2 वी नॉट। लेकिन जो तुम यहाँ तक पहुंचोगे एक स्ट्रेट लाइन दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये आइसोबारिक है। तो जिस प्रकार से पीटी में आइसोकोरिक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है, वैसे ही वीटी में आइसोबारिक स्ट्रेट लाइन पास करता है, क्योंकि यहाँ एनआर बाई पी हो जाता है। आप याद करो सारा कुछ मैंने आपके थ्योरी में लिखा रखा है। तो हम लोग ए से बी चलेंगे, है ना, ए से बी चलेंगे। तो ए से बी देखो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे।
ये ए से बी हम लोग चल रहे हैं, एंड दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा फील होगा कि आपको ये ओरिजिन से पास कर रहा है। कैसा फील होगा बच्चों? ओरिजिन से पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक। तो बच्चों ये हो गया आपका ए एंड दिस इज बी। बी पे तो पहुंच गए। अब बी पे क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है 2V0, लेकिन टेम्परेचर 4T0 से 2T0 हो गया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वापस यहां आना पड़ेगा भाई। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज पॉइंट सी। क्लियर? सी पे पहुंच गए। सी पे देखो क्या है आपका? टेम्परेचर 2T0, यस 2T0, यहां पे देख लो ये 2T0 ही है, और वॉल्यूम कितना है? 2V0, तो देख लो आप 2V0 है वॉल्यूम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात कि C से अब D कैसे जाए, तो C से D, अगेन दिस इज आइसोबारिक। बच्चों ये आपका आइसोबारिक है, आप जरा ध्यान देंगे, ये आइसोबारिक है आपका। तो आइसोबारिक है, सॉरी C से D आइसोबारिक है, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। और C से D के दरमियान देखो क्या हो क्या रहा है, वॉल्यूम 2V0 से V0 हो जा रहा है और टेम्परेचर T0 2T0 से T0 हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चों? क्या क्या करना पड़ेगा अपने को? यहां पे एक टेम्परेचर अपने को लेना पड़ेगा, यहां पे एक टेम्परेचर लेना पड़ेगा T0 हाफ में, ठीक। तो आपको इस पॉइंट तक यहां कहीं आना है, C से यहां कहीं आना है, ताकि टेम्परेचर देखो T0 हो जाए और वॉल्यूम V0। लेकिन वो ऐसा लाइन होना चाहिए कि आपको फील हो कि वो आ रहा है कहां से? ओरिजिन से, है ना। तो आप इसका मतलब है C से D मैच तो करवाओगे, लेकिन ये फीलिंग कैसी आनी चाहिए? लाइक दिस, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां से यहां मिला देंगे, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कहां पहुंच गए बच्चों? C से D। अब रही बात D से A, तो वो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को आपको डबल कर देना है। वॉल्यूम देखो कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में, और टेम्परेचर T0 से 2T0, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को T0 से 2T0, दिस इज। तो ये आपका डायग्राम हो गया बच्चों VT पे, ठीक है। तो मैच करवाओ और देखो जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई आप इनको ध्यान रखोगे और प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर। तो दोस्तों अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि पहले मैंने आपको कौन सा प्रोसेस दिया था? एक साइक्लिक प्रोसेस PV डायग्राम पे। अभी मैं रिवर्स करूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पे एक आपको PT डायग्राम दे रहा हूं, है ना। PT डायग्राम एक साइक्लिक प्रोसेस का, और आपका काम है कि उसको PV में कन्वर्ट करना। तो चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में देखो दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे? यहां पे हम लोग यहां पे ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने प्रेशर का, सॉरी हाँ प्रेशर का, और ये ले लिया हमने टेम्परेचर। अभी मैं PT डायग्राम दे रहा हूं आपको, और आपको दिमाग लगा के इसे PV और VT में कन्वर्ट करना है, या एटलीस्ट आप कम से कम PV में तो कन्वर्ट कर ही दें। तो देखो ये एक साइक्लिक प्रोसेस, टेम्परेचर T0 2T0, ओके। P0 एंड दिस इज 2P0, और पॉइंट्स के नेम में यहां लिख दे रहा हूं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D।
तो आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो आप इसे कन्वर्ट करो, ठीक है ना, इसे आप कन्वर्ट करो यहां से किस में, पीवी में, पीवी ड्रॉ करो। तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। चलो आपने सोच लिया, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात कि यहां पे अपने को वॉल्यूम हर पॉइंट पे चाहिए, ठीक है ना। वॉल्यूम के बारे में जरा सोचो। देखो अगर मान लो पॉइंट ए की बात करते हैं तो ये आइडियल गैस है, तो PV इक्वल्स टू nRT तो फॉलो करेगा ही करेगा, है ना। तो इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर है P0, टेम्परेचर है T0, ओके। तो हमने एक काम किया कि यहाँ पे वॉल्यूम मान लिया V0, तो P0, V0, T0, क्लियर। तो यहाँ का वॉल्यूम हमने अज्यूम कर लिया V0। अब A से B देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, याद रखना, हम लोग पीटी डायग्राम पे हैं अभी। तो प्रेशर को अगर आप डबल करोगे और टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो ये फैक्टर यानी PV इक्वल्स टू nRT में अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा और प्रेशर को अगर आपने डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पे जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो होगा V0/2, V0/2। अगर यहां वॉल्यूम V0 है तो यहां वॉल्यूम होगा V0/2। फिर देखो B से C तक, B से C तक देखो प्रेशर है कांस्टेंट, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है 2P0, लेकिन आपने टेम्परेचर को डबल किया। तो प्रेशर है कांस्टेंट और टेम्परेचर को अगर आपने डबल किया तो अगेन वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है C पे वॉल्यूम फिर से हो जाएगा V0, यानी V0/2 से ये फिर C पे क्या हो गया, V0। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं D की। अब देखो C से D, अगेन दिस इज आइसोथर्मल, और तुम देखो यहां पे प्रेशर घटा रहे हैं, प्रेशर को हाफ किए, प्रेशर को हाफ किए, प्रेशर को 2P0 से P0 किए, तो वॉल्यूम डबल होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम डबल हो गया तो D पे वॉल्यूम हो जाएगा 2V0। आ रही है बात समझ में। चलो अब देखो, अब क्या है, प्रेशर है D से A, देखो तो वो तो दिख ही रहा है आपको, D से A में देखो प्रेशर है कांस्टेंट और टेम्परेचर को अगर हाफ करोगे तो टेम्परेचर को हाफ करोगे तो आपका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर हाफ तो वॉल्यूम हाफ, तो वॉल्यूम 2V0 है, 2V0 से क्या हो गया, V0। तो देखो इस तरीके से V0 की वैल्यू यहां रखनी जरूरी थी, इसलिए ताकि हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर सकें। और प्रोसेस का नोमेनक्लेचर भी आप देख सकते हो। AB आपका क्या हो गया बच्चों, AB हो गया आपका आइसोथर्मल, ध्यान से देखते जाना। AB है आइसोथर्मल, BC क्या है बच्चों, BC जो आपका है B से C, दिस इज आइसोबारिक, आइसोबारिक, ठीक। B से C क्या है आपका, आइसोबारिक। अब हम लोग यहां पे C to D, C से D, C से D देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस इज आइसोथर्मल। और D से A, D से A में प्रेशर कांस्टेंट है, तो D से A ये क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। तो दो आइसोथर्मल है और दो आइसोबारिक, ओके। चलो तो अब डायग्राम लोग ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले PV डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये हमने ले लिया प्रेशर और इस एक्सिस पे ले लिया वॉल्यूम। कहीं से शुरुआत करते हैं। A पे देखो वॉल्यूम V0 है, प्रेशर P0 है, और A से B कौन सा प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल, और इस दौरान वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जा रहा है और प्रेशर आपका P0 से 2P0 हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, बच्चों, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये मान के चलो V0 वॉल्यूम है और ये हो गया
वी नॉट बाई टू, ठीक। और आप यहाँ पे प्रेशर पी नॉट मान लो, और ये हो गया 2p नॉट। सबसे पहले पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे प्रेशर पी नॉट एंड वॉल्यूम वी नॉट। तो पॉइंट ए पे आप देख सकते हो बच्चों कि प्रेशर जो आपका है पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, यानी दिस इज पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए। अब ए से बी तक गए और आइसोथर्मल में गए, वॉल्यूम को हाफ किए, प्रेशर को डबल किए, तो इसका मतलब है पहले बी पॉइंट पता करो, बी का कोऑर्डिनेट देखो, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट समवेयर यहां पे बी होना चाहिए। तो बच्चों बी से ए तक आपको कैसे जाना है, तो बी से ए तक आपको जाना है आइसोथर्मल में। और आपको याद होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है दोस्तों वो ऐसा होता है, उसको पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल याद है ना आपको, ऐसे होता है, ये कर्व लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरीके से हम लोग ए से चल के कहां पहुंच गए, बी पे। तो देखो बिल्कुल सेटिस्फाई है, ये आइसोथर्मल है भी, ए भी आइसोथर्मल है, यहाँ का वॉल्यूम वी नॉट है, यहाँ का वॉल्यूम वी नॉट बाई 2 है, प्रेशर 2p नॉट। तो ए से बी हो गया। अब देखो बी से सी क्या है, आइसोबारिक। बी से सी है आपका आइसोबारिक और वॉल्यूम हो जा रहा है वी नॉट से वी नॉट बाई 2 से वी नॉट, है ना, और प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है आइसोबारिक, तो दिस इज पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है। तो सी तक देखो प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट, विच इज 2p नॉट। प्रेशर आपका 2p नॉट है पूरे रास्ते में, और वॉल्यूम देखो आपका यहां पे क्या हो जा रहा है, वी नॉट बाई 2 से वी नॉट। तो ये आपका हो गया ग्राफ, ए से बी और बी से सी, ठीक। चलो अब सी पे पहुंच गए, अब डी देखते हैं। तो दोस्तों अब सी से डी तक, तो सी से डी तक देखो अगेन दिस इज आइसोथर्मल, ये क्या है, आइसोथर्मल। और देखो वॉल्यूम आपका वी नॉट से 2v नॉट हो जा रहा है, यानी कि आपका वॉल्यूम जो है यहाँ पे 2v नॉट तक ये गैस एक्सपैंड कर रहा है, यहां तक 2v नॉट। और इस दौरान देखो प्रेशर आपका घट के p नॉट हो जा रहा है, और जाना कैसे है आपको, आइसोथर्मल। तो इसका मतलब है कि आप ऐसे देखो, ये आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब यानी सी से डी तक आइसोथर्मल में कैसे जाओगे, तो आपको याद होगा ना आइसोथर्मल में जैसे ये गए वैसे ही यहां पे भी जाएंगे। तो दिस इज आइसोथर्मल, और ये पॉइंट पहुंच गए हम लोग डी पे। और उसके बाद डी पे क्या हुआ, तो डी से फिर आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम जो है 2v नॉट से घट के v नॉट। तो बस भाई अब तो लास्ट में इसको यहां से यहां अटैच कर दो, तो ये आपका डायग्राम आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको ग्राफ को इंटरचेंज करने के लिए बोले, पीटी दे के वीटी दे, वीटी दे के पीटी करे, तो आप ये सब ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने एक आपको 2 एग्जाम्पल समझाया दोनों तरीके से, तो आप इस पे ध्यान देंगे। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों आता है, ठीक है ना, कभी कभी कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो आपको ग्राफ के अगर सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे तो आप ये कन्वर्जन एकदम आराम से कर सकते हैं। ओके, चलो लिखो जल्दी से। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसी पीटी को वीटी में कन्वर्ट करते हैं। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से आप ट्राई करो, इस पीटी को वीटी में कन्वर्ट करो। कर लिया आपने, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक वॉल्यूम एक्सिस ले लेंगे बच्चों, ये अपना वॉल्यूम एक्सिस हो गया और ये अपना टेम्परेचर एक्सिस। चलो सबसे पहला पॉइंट ए, तो ए का वॉल्यूम देखो वी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है, और ए से बी तुम कैसे गए, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और इस दौरान वॉल्यूम जो है आपकी वी नॉट से वी नॉट बाई 2 हो जा रही है। कोई बात नहीं, देखो अब दिमाग कैसे लगाएंगे यहाँ पे। पहली बात ये मान लो कि ये है आपका वी नॉट बाई 2 और ये आपका है वी नॉट।
ठीक है ना, 2V0 को और ऊपर मानेंगे हम लोग। अच्छा, टेम्परेचर इस दौरान कितना है बच्चों, T0, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये याद रखेंगे, ये VT कर्व है, बहुत सिंपल है भाई, मतलब कि V0 से V0/2 आना है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो अगर ये टेम्परेचर आपका T0 है और ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा A को। कैसे A को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो A पे देखो टेम्परेचर T0, वॉल्यूम V0। अब A से B गए तो वॉल्यूम हो गया आधा, टेम्परेचर वही रहा, तो बस टेम्परेचर वही रखना है, वॉल्यूम को आधा कर देना है। तो आप खुद सोचो, ये तो बहुत मुश्किल काम है ही नहीं, आपको सीधा ऐसे एरो एक लाइन पाथ ड्रॉ कर देना है। क्लियर? तो यानी ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट मिल गया, ये मिल गया आपको B वो पॉइंट है। देखो B पे वॉल्यूम कितना है, V0/2, टेम्परेचर कितना है, T0। तो दिस इज B, दिस इज B, दिस पॉइंट इज B। तो स्ट्रेट लाइन। अब देखो B से C, दोस्तों B से C ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। अब आप याद करो, VT कर्व पे आइसोबारिक कर्व का मतलब होता है, आइसोबारिक मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। VT पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को ही हम लोग आइसोबारिक बोलते हैं। तो B से C तक में देखो वॉल्यूम वापस V0/2 से V0 हो जा रहा है और टेम्परेचर T से 2T0 हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे 2T0 हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, आपको C पे क्या चाहिए, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर 2T0, यानी आपको यहाँ तक पहुँचना है भाई, ये पॉइंट हो गया। दिस इज C। लेकिन पहुंचोगे कैसे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो ओरिजिन से पास करता हुआ, अब ओरिजिन से चलाना नहीं है, ओरिजिन से बस डॉटेड लाइन में ले जाओ और B के बाद B से C तक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। तो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, जो आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो देखो A से B तक पहुंचे, B से C तक। इस लाइन को थोड़ा ठीक से लिख दें हम लोग। इसको हम लोग यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दें, सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो B से C तक पहुंच गए, B से C तक पहुंच गए। अब देखो C से D वॉल्यूम V0 से 2V0 हो गया और ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, टेम्परेचर 2T0 ही रखना है। तो पहली बात सुनो, वॉल्यूम को अपने को करना है डबल, वॉल्यूम को करना है डबल, यानी 2V0 तक, इसको 2V0 कर लेते हैं और ऊपर वॉल्यूम एक्सिस लिख देते हैं। तो सोचो आप, थोड़ा और ऊपर करना नहीं, ठीक है। अब 2T0 से यानी कि वॉल्यूम को कर देना है अपने को कितना, यहां से वॉल्यूम को कर देना है 2V0 और टेम्परेचर रखना है 2T0। तो सोचो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को 2V0 करना, तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये सीधा ऐसे चल जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका हो गया C से D। ठीक है, अब देखो, अब सीधी बात है D से A तक। तो D से A तक आइसोबारिक और वॉल्यूम 2V0 से घट के V0, टेम्परेचर 2T0 से घट के T0। तो मतलब A तक आओगे और ये ऐसा आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखने में ऐसा फील होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बच्चों कि उसी साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग अगर VT पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। तो आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इन दो एग्जाम्पल से। दरअसल 4 ग्राफ हम लोग टोटल बनाए, लेकिन आप आगे से ध्यान रखना, आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे। तो बच्चों अब हम लोग ग्राफ के कन्वर्जन के बाद, अब जितना भी आपने फैक्ट्स अभी तक
टोटल इन 6 लेक्चर्स में, ये आपका 7वां लेक्चर है, 6 लेक्चर में पढ़ा है, उसके ऊपर अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जेई एडवांस, जेई मेन और नीट से भी हैं और कुछ अलग क्वेश्चन भी हैं। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन हैं। तो अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डीपीपी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक अभी करेंगे और एक हीट इंजन पढ़ने के बाद, सेकंड के बाद उसमें भी और करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लाता जाऊंगा, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, तब मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है? ओके, चलो। तो सबसे पहले हम लोग जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों क्वेश्चन पे। आप देखो, मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है स्टार्टिंग विथ सेम इनिशियल कंडीशन। देखो आपको यहां पे एक ही ग्राफ में 3 अलग अलग प्रोसेस बना के दिखाए गए। तो उसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग विथ सेम इनिशियल कंडीशन। आपको यहां पे सेम इनिशियल कंडीशन से 3 गैसेस को लेके चल रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। अब उनको क्या करना है? एक्सपैंड करवाना है। कहां से? वॉल्यूम V1 से बच्चों, यहां उसको एक्सपैंड करवाना है वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक। क्लियर? अब एक प्रोसेस है आइसोबारिक, ये आइसोबारिक है, उसमें भी V1 से V2 तक लेके जाओगे। दूसरा है आपका आइसोथर्मल, दिस, या तो आप उसको आइसोथर्मल से लेके जाओ। और तीसरा है बच्चों एडियाबेटिक, जो कि आपका ये नीचे वाला है। क्लियर? तो देखो तीनों में इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है। तीनों में इनिशियल कंडीशन तो एक ही पॉइंट से चले, लेकिन फाइनली तीनों का वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन प्रेशर अलग अलग है। खैर उससे हमको मतलब नहीं है। बोल रहा है कि इन तीनों में जो आपका वर्क डन है उसको अरेंज करो। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, उसने चालाकी क्या किया है, जब देखो W1 किसे बोला है, W2 किसे बोला है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना बच्चों, कि आप ना जल्दीबाजी में सोचते हो अच्छा ये W1 है वो W2 है। आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। W1 इज द आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए उसने W1 बोला है। आइसोथर्मल के लिए उसने W1 बोला। इस पे ध्यान देना है। W2 इफ प्योरली आइसोबारिक, W2 के लिए कौन है बच्चों? आइसोबारिक। अब देखो यही सब चीज मैं बताता हूं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एंड W3 प्योरली एडियाबेटिक, W3 जो है वो एडियाबेटिक का है। अब आप देखो और आप मेरे को बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर है ना? मैं इसको हटा देता हूं। अब आप देखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को राइट डाउन करो और बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। जल्दी से कर लिया आपने? चलो अब मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है बच्चों कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन रेड कलर से मैं लिख के दिखाता हूं, वर्क डन होता है PdV। और ये PdV क्या है बच्चों? तो अगर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो ग्राफ का एरिया, तो आप देखो यहां पे एरिया सबसे ज्यादा किसका है। तो मैं इसको सेपरेट दूसरे डायग्राम पे दिखाता हूं, ये पहले आपने लिख रखा होगा, तो मैं यहां आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। आप देखो एक काम करते हैं हम लोग, ये आपका है प्रेशर, ये वॉल्यूम, ठीक। अब इस पॉइंट से अगर तुम आइसोबारिक गए तो यहां से यहां गए, तो उस केस में जो आपका एरिया होगा दोस्तों, वो ये V एक्सिस पे ये पूरा एरिया हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आप आइसोथर्मल जाते हो, आइसोथर्मल जाते हो, ठीक है ना, ये पॉइंट से और यहां तक, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है V1 से V2 तक, अगर आइसोथर्मल जाते हो तो ये एरिया होगा। थोड़ा ढंग से ग्राफ ड्रॉ करना है। और अगर एरिया जाते हो, एडियाबेटिक, ये है आपका आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक, ये है आइसोथर्मल।
और लास्ट एडियाबेटिक। अगर एडियाबेटिक के थ्रू जाओगे बच्चों तो ये स्टीप और ये कर्व और स्टीप हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है तीनों में आप एरिया जब कंपेयर करोगे, जैसे आप देखो इस डायग्राम में ही देखो, तीनों में जब एरिया कंपेयर करोगे तो एडियाबेटिक का एरिया सबसे कम आएगा, इससे ज़्यादा आइसोथर्मल का आएगा और सबसे ज़्यादा आइसोबारिक का। तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लो इसका एरिया यहाँ पे A1 है, इसका एरिया आपका A2 है और इसका एरिया A3 है। अब क्या है कि अब आप आसानी से देख सकते हो कि A1 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद A2, उसके बाद A3। लेकिन आपको ना एग्जामिनर नोटेशन में फंसा रहा है। उसने क्या किसके लिए क्या बोला है, उसने कहा है कि जो आपका आइसोबारिक है वर्क डन W1 इज द प्रोसेस, आइसोथर्मल के लिए उसने कहा W1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे A1 और A1 हो गया W1, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला, आइसोबारिक के लिए कहा W3, यानी इसको हम लोग लेंगे, इसको हम लोग क्या लेंगे बच्चों, इसको हम लोग लेंगे A3। तो वही जल्दीबाजी में लोगों से मिस्टेक होता है, इसको लेंगे A3 मतलब ये W3 देगा। एंड फाइनली एडियाबेटिक के लिए उसने क्या क्या बोला है, सॉरी W2 बोला है आइसोबारिक के लिए, W2 बोला है आइसोबारिक के लिए। अब देख रहे हो ना कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो A2 है आइसोबारिक के लिए, W2 है आइसोबारिक के लिए, और एडियाबेटिक के लिए क्या है W3, मतलब जो A3 है ये सही बात है, ये अपना ठीक चल रहा है W3। तो अब आप खुद देखो तो तुम देख सकते हो कि A2 सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन A1, दिस इज A1, और सबसे छोटा कौन A3। तो ऑटोमेटिकली W2 सबसे बड़ा, उसके बाद W1 और सबसे छोटा W3। तो जिस चॉइस में ये है वो अपना आंसर हो जाएगा, मतलब आपको एरिया ही देखना था यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे है क्या कोई ऐसा, तो हम लोग देख सकते हैं क्या है, W2 से लेस देन W1 W3। तो आप देख सकते हो सबसे पहला चॉइस है। तो इसमें कॉन्सेप्ट के अलावा जो आपको केयरफुल रहना है कि आप नोटेशन पे भी ध्यान देना कि W1 किसको बोल रहा है, W2 किसको बोल रहा है और W3 किसको बोल रहा है, ठीक है। तो इसे लिख लो। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बच्चों लिखा हुआ है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि an ideal gas is taken through a cycle A to B to A to C, है ना, ABC साइकिल है। जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है जो डायग्राम में दिखाया गया है। पूरे साइक्लिक प्रोसेस में लिखा हुआ है नेट हीट सप्लाई टू द गैस, यानी नेट हीट सप्लाई किया गया है कितना, 5 जूल नेट हीट, ध्यान रखना नेट हीट। तो पूछता है C to A प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ। आप ध्यान रखना कि वॉल्यूम इस एक्सिस पे दिया हुआ है और इस एक्सिस पे प्रेशर। देखो जेई एडवांस क्या करता है, तो आप दिमाग लगाओ। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ हिंट नहीं करूंगा, आप दिमाग लगाओ। सॉल्व कर लिया आपने, चलो देखते हैं बच्चों, देखते हैं। तो जैसा कि देखो पहली बात कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और वॉल्यूम इस एक्सिस पे और नेट हीट दिया हुआ है। तो अभी मैं आपके लिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, है ना, डायग्राम ड्रॉ करो। इस एक्सिस पे वॉल्यूम है जो है वो लिखना है, इस पे क्या है प्रेशर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप साइकिल इस तरीके से बनाया हुआ है। तो साइकिल हमने बना लिया इस तरीके से, ठीक है। डेटा में अपने को यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो प्रेशर दिया हुआ है 10 न्यूटन, ऐसा यूनिट ही है 10 पास्कल, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जहाँ तक रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब, वेरी इजी। वॉल्यूम का भी डाटा बहुत मुश्किल नहीं है, तो डेटा बहुत अच्छा ही देता है बच्चों, 1 मीटर क्यूब एंड दिस इज 2 मीटर क्यूब। चलो प्रोसेस का नाम ये ABCA, ये A यहाँ से गया B, B से C एंड C से A।
क्या दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है? पहली बात, ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप जानते हो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू मैंने आपको क्या बताया, 0। तो इसका मतलब है नेट हीट, यहाँ पे बच्चों हम लोग कह सकते हैं नेट हीट इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना। जो डब्ल्यू है वो नेट हीट के इक्वल है, और नेट हीट आपको गिवन है, देख लो क्वेश्चन में जो आपका नेट हीट है वो लिखा हुआ है, सप्लाई किया गया है कितना, 5 जूल। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नेट हीट की जगह आप क्या लिख दोगे, 5 जूल, है ना। नेट हीट की जगह आप क्या लिख दोगे, 5 जूल। और W, तो W टोटल वर्क डन, तो तीनों प्रोसेस का वर्क डन देखो तो क्या करोगे, W A से B, ओके, W B से C अब प्लस W C से A, यही तो निकालना है अपने को, C से A इक्वल्स टू Q। Q कितना है, 5। अब देखते जाओ W A से B, दोस्तों ये प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस कौन सा है, प्रेशर कांस्टेंट है। A से B, A से B जो है ये आपका है आइसोबारिक, आइसोबारिक। और आइसोबारिक में जो वर्क डन होता है बच्चों, वो आपको मैंने बता रखा है, P इंटू डेल्टा V प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है, 10, और वॉल्यूम तो देखो A पे वॉल्यूम कितना है, 1, 2 पे वॉल्यूम, B पे वॉल्यूम कितना है, 2, तो सीधा हो गया 2 माइनस 1, दिस इज 10 जूल। क्लियर। तो A से B में आपका हो गया 10 जूल। अच्छा, B से C प्रोसेस कौन सा है बच्चों, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। B से C जो है, B टू C, दिस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में आपको पता है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे आपको तो सीधा WC से, अब C से वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है, ऐसा स्ट्रेट लाइन PV डायग्राम पे तो किसी का आता ही नहीं है। तो हम, कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं है पता करने की। हमको यहाँ पे AB की जगह लिख देना है 10, BC की जगह लिख देना है 0, और WCA तो अपने को निकालना है इक्वल्स टू 5। तो ऑटोमेटिकली WCA इक्वल्स टू 5 माइनस 10, दिस इज माइनस 5 जूल। तो आप देखो यहाँ पे आपका आंसर गिवन है, यहाँ पे देखो आप 5 माइनस 5 जूल आपका यहाँ पे आंसर है। तो हम लोग ए इसमें मार्क करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको लिख लो, जिन्होंने सही बनाया बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं बनाया वो लेकिन सीखो। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी आपका जेई एडवांस में पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखो, अब आपको आज समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्यों बल्क मॉडुलस बताया था। क्लियर है। तो देखो यहाँ हालांकि बल्क मॉडुलस वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसका मीनिंग उसके जैसा फीलिंग आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ बीटा। और तुम देखो बच्चों, ये जो बीटा है आपका, बीटा आपका क्या है, जो बीटा है वो आपका यहाँ पे माइनस ऑफ dv अपॉन dp अपॉन v है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है किसके साथ, p के साथ। यानी बीटा देखो, बीटा क्या है आप ध्यान से देख लो, बीटा क्या है देख लो, और बीटा है आपका माइनस dv अपॉन dp अपॉन v, और उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके साथ, p के साथ। और प्रोसेस कौन सा है बच्चों, तो कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब समझते हो ना, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आइसोथर्मल इक्वेशन में जो हम लोग लिखते हैं बच्चों, लिखते क्या है वो देखो। आइसोथर्मल इक्वेशन में यहां पे हम लोग लिखेंगे PV, ठीक है ना, PV इक्वल्स टू nRT, और ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका dPV अपॉन dV इज इक्वल टू, ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। अब देखो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करो और लिख लो dP अपॉन dV, और एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करो और लिख दो dV अपॉन dV इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से ये देखो क्या हो गया आपका VdP
अपॉन dv, ठीक है ना, प्लस p इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब v dp अपॉन dv इक्वल्स टू माइनस p, ठीक है। फिर इस माइनस को इधर ले आओ, इस माइनस को अगर इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस v dp अपॉन dv इक्वल्स टू p। और ग्राफ हमें किसके किसके बीच ड्रॉ करना है बच्चों, तो बीटा और p के बीच। लेकिन बीटा किसको बोल रहे हैं, तो बीटा बोल रहे हैं, आप यहां पे देखिए, माइनस dv अपॉन v dp। जरा गौर करना बच्चे, जरा गौर करना, अगर इस दोनों को अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस dv अपॉन v dp इक्वल्स टू 1/p। देखो इधर भी हमने इसको इन्वर्स कर दिया, इसको भी कर दिया, यानी इसको भी हमने रिवर्स कर दिया, इसको भी रिवर्स कर दिया। अब ये देखो, आप ध्यान से देखना, ये आपका यही है, ये जो आपका यहां पे है बच्चों, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, तो बीटा इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, बीटा इक्वल्स टू आपका लिखा हुआ है माइनस dv अपॉन dp, है ना, माइनस dv अपॉन dp अपॉन v। तो इसको ढंग से लिखोगे तो ये माइनस dv अपॉन v dp हो जाएगा। ये क्या है आपका बीटा। तो बच्चों एक बात गौर करना, ये अपना क्या आ गया, बीटा। सो बीटा इक्वल्स टू 1/p। अब बीटा और p के बीच में हमने रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया, और ये जो रिलेशन है बच्चों, ये है आपका y इक्वल टू 1/x का। और ये ग्राफ जो होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपको पता है, यहाँ पे बीटा लगा दो और यहाँ पे आप लगा दो p, और ये ग्राफ जो आपका होगा वो कुछ इस तरीके का होगा y/। तो बस आप, हालांकि इसको, ये बल्क मॉडुलस का इन्वर्स है बीटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना था, थोड़ा दिमाग लगाना था, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें चॉइस में हमारा सबसे पहला जो ए है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो चलो आप इसे लिख लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। आप जा ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो पॉज करो और आप सॉल्व करो। मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा दूं, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है आपका कि एक डाई एटॉमिक गैस है जिसको कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान देना भाई, कांस्टेंट प्रेशर, समझ ही रहे हो कौन सा प्रोसेस हो गया ये, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखवा रखा है, आप वहां से फॉर्मूला याद करो, आपसे सॉल्व हो जाएगा। फ्रैक्शन, तो इसको तुरंत करो, एक बार सॉल्व खुद से करो। कर लिया आपने, चलो देखते हैं। देखो फ्रैक्शन किसका निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू अपॉन क्यू का, और वो भी कौन से प्रोसेस के लिए बच्चों, तो कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑटोमेटिकली डेल्टा यू की जगह आपको मैंने बता रखा है कि कहीं भी लिख सकते हो NCV डेल्टा टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई भी प्रोसेस हो, क्योंकि डेल्टा यू की जगह आपको क्या लिखना है, F अपॉन 2 NR डेल्टा टी, यही लिखते हैं ना डेल्टा यू की जगह। तो यहाँ F अपॉन 2R को हम लोग CV लिख सकते हैं, याद करो F अपॉन 2R क्या होता था, CV। तो डेल्टा यू की जगह हमने लिख दिया NCV डेल्टा टी, और Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबारिक है, तो Q की जगह नॉर्मली हम लोग लिखते हैं NC डेल्टा टी, यहां लिखेंगे NCP डेल्टा टी, और ये N से N कैंसिल हो गया, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया। तो इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट का जो रेशियो आएगा, दिस इज 1 अपॉन गामा, क्योंकि CP/CV तो आपको पता है ना क्या होता है, CP/CV गामा होता है, तो CV/CP क्या होगा, 1 अपॉन गामा, और 1 अपॉन गामा। तो डायटोमिक का गामा याद है आपको, देखो फॉर्मूला आप नहीं याद रखोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। डायटोमिक का गामा होता है बच्चों 7/5, तो 1 अपॉन गामा इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा 5/7, तो 5/7 इज द राइट आंसर।
यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा। तो आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों अब इसके बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मैंने आपको सॉल्व किया 1, 3, 2, 4 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। बाकी 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 17 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है इसमें। तो आप इन 17 क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, यानी कल सॉल्व कर लेंगे, तो उसके अगले दिन में इसको मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो इस डीपीपी का जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसका लिंक मैं अभी डलवा दूंगा। ओके, ठीक।